folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी एवा का, स्टारिंग जेसिका चेस्टियन एंड जॉन माल्कोविच इन प्रोमिनेंट रोल्स। दोस्तों 2 साल पहले हॉलीवुड की एक मूवी आई थी इन द नेम ऑफ रेड स्पैरो, एंड आई कैन से दैट एवा इज नथिंग मोर देन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रेड स्पैरो इटसेल्फ। जहाँ रेड स्पैरो में हमें दिखाया गया था कि उसकी जो लीड एक्ट्रेस है, शी इज़ वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ये है कि वो उस एक्ट्रेस के थ्रू वर्ल्ड के कुछ बड़े नाम, वर्ल्ड के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों का मर्डर करवाते हैं। शी एक्ट्स एज अ सिडक्ट्रेस। उसका काम ये है कि उसको जिसको मारने का, जिसको एलिमिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसे वो हीरोइन जाकर सिड्यूस करती है, एंड एट द एंड उसका टारगेट ये रहता है उसे रिलेशनशिप बिल्ड करके, उससे अच्छी अच्छी बातें कर करके फाइनली उसका मर्डर करके उसे एलिमिनेट करना। यही प्रोसीडिंग्स, यही ओवरऑल प्लॉट सेटअप एवा का भी है, विथ लिटिल ट्विस्ट एंड टर्न्स, लिटिल चेंजेस हियर एंड देयर। इसमें जेसिका एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और उनके सीनियर हैं जॉन माल्कोविच। तो जॉन जेसिका को प्रोजेक्ट्स देते हैं, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स देते हैं, जिसको जेसिका को मारना है, जिसके थ्रू उनको मरवाना है जेसिका के थ्रू, तो उसकी पूरी प्रोफाइलिंग पोर्टफोलियो बना के वो जेसिका को देते हैं। वो उस पर स्टडी करती है, जाके उस आदमी से रिलेशनशिप बिल्ड वगैरह करती है, एंड सिंस शी इज अ लेडी, उस पर कोई शक वक नहीं करता है और वो उसको सिड्यूस करने में कामयाब हो जाती है, एंड एट द एंड शी सक्सेसफुली एलिमिनेट्स ऑल हर सब्जेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट वो हाथ में लेती है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है। शी इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा दिखाया गया फिल्म में कि अब तक वो 41 लोगों का मर्डर कर चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर चुकी है। उसके लिए उसको पैसा मिला हुआ है और यही उसका काम है। लेकिन रेड स्पैरो से एवा में डिफरेंस ये है कि एवा थोड़ी इमोशनली अटैच हो जाती है अपने सब्जेक्ट के साथ। उसका इंटेंशन ये जानना रहता है कि ऐसी कौन सी चीज इन लोगों ने बुरी कर दी जिस वजह से इनको मारने के लिए एवा को अपॉइंट किया गया है। सो थोड़ा वो इमोशनल कनेक्ट उसके लिए अनफेवरेबल भी होता है। उसके काम पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में, और आगे जाकर कैसे सक्सेसफुली वो अपने सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट करती है, कैसे उसके ही खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कैसे वो सारे अपने टर्मोइल्स, अपनी पर्सनल लाइफ के जो भी चैलेंजेस है, सारी चीज़ों को कैसे जगल करती है, कैसे वो उनसे जूझती है, कैसे उनको हैंडल करती है, यही इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। पूरी पिक्चर 1.5 घंटे की है, एंड जो इसको IMDb रेटिंग मिली है, आई वुड से दैट इट्स हाईली डिस्करेजिंग। फिल्म इतनी भी बुरी नहीं है, आप इसको देखना चालू करो। There are many jaw-dropping moments. There are many scenes which stand out. Specific mention of the scene जब एवा सालों बाद अपनी माँ से मिलने जाती है, क्योंकि माँ को कुछ हार्ट का एलिमेंट आया, वो हॉस्पिटल में जाती है। उसके बाद ये लोग थोड़ा, इन लोग के बीच में बॉन्डिंग डेवलप होनी शुरू होती है, और बाद में एक ऐसा सीक्वेंस आता है जहाँ पे एवा और उसकी माँ अकेले टेबल पर बैठे हैं अपने घर में और कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं। उस टाइम पर, उस स्पेसिफिक सीन में जो इनके बीच में वार्तालाप होती, जो भी कन्वर्सेशन होता है, दैट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। कहानी पर से काफी सारी परतें उठती है, काफी सारी एयर क्लियर हो जाती है इस स्पेसिफिक सीन में, और बहुत इमोशनल कोशंट के साथ इस सीन को एग्जीक्यूट किया गया है, विच स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। दूसरा, इस फिल्म में जितने भी फिस्ट फाइट वाले सीन्स हैं, जितने भी स्टंट सीन्स हैं, बहुत ही बेहतरीन वे में शूट किए हैं। Many of the scenes are jaw dropping and breathtaking even. Specific mention of the climax scenes, लास्ट में जो 10-15 मिनट पहले फिल्म के जो सीन एग्जीक्यूट होता है, ये अपने किसी अलाय को मारती है अपने ही होटल रूम में, वो पूरा सीन जिस तरह से एग्जीक्यूट हो गया है, दोस्तों ये सीन देख के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। So there are many plus points of this movie, but again फिल्म मेकिंग का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल, एक बहुत ही बेसिक रूल होता है फिल्म की कंटिन्यूटी। फिल्म में एक लीनियर और अपवर्ड ग्राफ मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो चाहे हॉलीवुड की हो, और यहीं पर एवा फॉल्टर करती है। देयर आर मेनी मोमेंट्स
हाइज एंड लोज में चलती रहती है फिल्म। और आधे टाइम तक, जो आधा इसका रन टाइम, अभी जब ये नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई तो इसमें इंटरवल वगैरह का तो कोई सीन है नहीं, बट हाफ रन टाइम तक जब तक मूवी पहुंचती है फिल्म वाकई बहुत एंगेजिंग और इंट्रीगिंग है। ये लोग ट्रैक पर रहे, बट आफ्टर दैट द मेकर्स वेंट ऑफ द ट्रैक। सारा फोकस एवा की ऑर्गेनाइजेशन से हटके उसकी पर्सनल लाइफ पर आ गया और रायता वहीं फैल गया। उसका प्रीवियस क्रश क्या था और कैसे अभी वो अपने इमोशनली इम्बैलेंस हो गई है, कैसे अपनी माँ को इतने साल बाद मिलने के बाद उसके अंदर से वो इमोशनल टर्बुलेंस जाग उठा है। ये सारी चीज़ें सरफेस तक दिखानी चाहिए थी, ये लोग बहुत ज़्यादा डीप में चले गए जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इट टुक द नैरेटिव कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस। रेड स्पैरो में उन लोगों ने पूरी उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग दिखाई थी। पूरा एक इलेबोरेटिव सीन है जहां पे उन लोगों को, उन स्पैरोस को कैसे ट्रेन किया जाता है, तो उसका फोकस वहां पर था। यहां पर एवा का टोटल आउट ऑफ फोकस यहीं पे चली रही मूवी। मैं जानना चाहता था कि ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एवा से ऐसा काम करवा रही है, कैसे ये लोग लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, कैसे इनके पास डेटा कलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। एक स्पाई थ्रिलर आप बना रहे हो और उसमें आप पर्सनल लाइफ, इमोशनल टर्मोइल, ब्रेकअप्स और ये सारी चीज़ें, फालतू की चीज़ें आप लोग इसमें डाल रहे हो, विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, कम्प्लीटली आउट ऑफ सिंक। ये सबसे बड़ी शिकायत है मुझे एवा के साथ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस मूवी, इन दिस नैरेटिव, एंड जिस तरह से मूवी एंड हुई है, आई एम श्योर इसका कोई सेकेंड थर्ड पार्ट भी आएगा। ये लोग इसके एवा का फ्रेंचाइज बनाने के मूड में हैं, बट स्टिल जो लूज एंड्स इस मूवी में छोड़े गए, इस फर्स्ट पार्ट में छोड़े गए, अगर एवा का फ्यूचर में कोई इंस्टॉलमेंट आता है, आई वुड लाइक टू सी ऑल द लूज एंड्स बीन क्लोज्ड अप। तब जाके मजा आएगा, तब जाके फिल्म का मोटिव, फिल्म का पर्पस सर्व होगा। इनको दिखाना चाहिए था कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, क्या ये लोग कोई वर्ल्ड पर कैथारसिस कर रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन चर्च के थ्रू ड्रिवन है। बिकॉज जिस तरह से ये लोग किलिंग्स करते हैं और जो लास्ट में रीजन देते हैं उनको किलिंग का, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन बैड डीड कमिटेड बाय द विक्टिम। ये सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को पकड़ते हैं, एवा के थ्रू उनका मर्डर करवाते हैं, एंड लास्ट में वही चीज होती है कि जो वो मर्डर करने जाती है वो उनको पूछती है, सब्जेक्ट्स को, अपने असाइनमेंट्स को, कि भैया तुमने ऐसा क्या अपने जीवन में बुरा कर दिया जिस वजह से मुझे अपॉइंट किया गया तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारा नाम उस हिट लिस्ट में है। तो ऐसा जब ये चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई कैथारसिस चल रहा है, या तो ये ऑर्गेनाइजेशन चर्च ड्रिवन है कि भाई वो देख रही कौन कौन से आदमी ने मिसडीड की है, अपनी कंट्री को, अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया, तभी जाके हम उनको मरवाएंगे एवा के थ्रू। ऐसा कुछ है क्या पर, बट देर इज नो बैकग्राउंड बीन गिवन इन दिस मूवी। बस इसको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कर रही है, वो भी सिर्फ हाफ वे थ्रू। पिक्चर आधी चलती तब तक वहीं तक चलती, उसके बाद सारी चीज़ें इसके पर्सनल लाइफ पर आ गई एवा के, और रायता वहीं फैल गया। फिल्म स्ट्रेस्ड हो गई, फिल्म बोर हो गई, और लास्ट में जाके फिर लास्ट के 10-15 मिनट में फिल्म ने वापस मोमेंटम गेन किया, and it reached to a sort of a satisfactory climax. So अगर इसका कोई इंस्टॉलमेंट बनता है, अगर ये फ्रेंचाइज में तब्दील की जाती है, तो जो इस फिल्म में लूज एंड्स छोड़े गए हैं, आई वुड लाइक टू सी इट गेटिंग क्लोज्ड इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस फ्रेंचाइज। बट इसकी IMDb रेटिंग सिर्फ 5.3 की है, विच इज़ हाईली मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव। फिल्म इतनी भी खराब नहीं है, देयर आर मेनी मोमेंट्स टू वॉच, आपको एंटरटेनिंग लगेगी मूवी, ये ज़रूर देखने लायक फिल्म है। जितना डिटेस्ट किया जा रहा सोशल मीडिया पे इसको, उतना ये डिजर्व नहीं करती है। आई क्वाइट लाइक द कंटेंट ऑफ दिस फिल्म। सो कंसिडरिंग द ओवरऑल एस्पेक्ट्स, माई राउडी रेटिंग फॉर एवा, which is a Netflix original movie, will be 3.5 out of 5. इसकी IMDb रेटिंग 5.3 है, एग्जैक्टली उल्टा है, बट उसके ऊपर मत जाओ, दोज आर डिसेप्टिव। फिल्म मुझे वाकई अच्छी लगी है और अच्छी हो सकती थी, बट स्टिल इट्स नॉट अ बैड वॉच, इट्स एन एंटरटेनिंग वॉच। सो माई राउडी रेटिंग विल बी 3.5 out of 5. प्लीज एंजॉय दिस मूवी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल आपके पास है। नेटफ्लिक्स का अगर पेड सब्सक्रिप्शन है या आप लोग फोकट में दूसरों का आईडी यूज कर रहे हो तो देखने लायक चीज़ें है।
नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, सो आपको एवा पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब कभी भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाई हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।